राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलो भार वर्ग के फाइनल मुकाबले से पहले ओवरवेट की वजह से भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसके बाद से ये पूरे मामले पर देश में और हरियाणा प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। सियासत भी इस कदर कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने को लेकर खूब बयानबाजी सामने आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने को लेकर बड़ा बयान दिया। हुड्डा ने कहा कि अगर हमारे पास राज्यसभा भेजने के लिए नंबर गेम होता तो हम विनेश फोगाट को सम्मान के साथ राज्यसभा भेजने का काम करते। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हुड्डा खिलाड़ियों के मामले में कम से कम राजनीति ना करें और अपने अंदर झांकने का काम करें। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के अनुरूप इनाम देने का काम करेगी। इधर हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह ने भी भूपेंद्र हुड्डा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बताएं कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कितने खिलाड़ियों को कितना सम्मान देने का काम किया। इस पूरे मामले पर लगातार बयानबाजी का दौर जारी था। उसी बीच में विनेश फोगाट के परिजन महावीर फोगाट ने कांग्रेस के कार्यकाल में मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए तंज कसा कि आज हुड्डा विनेश को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे, लेकिन जब कांग्रेस सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गीता और बबीता फोगाट के साथ भेदभाव करने का काम क्यों किया। हुड्डा बस इस वक्त राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं के बीच में विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया है। महावीर फोगाट ने कहा कि वो आएंगी तो उन्हें हम मनाएंगे, अगले खेल के लिए तैयारी कराएंगे, लेकिन उसके पहले ही चुनावी समर में बयानबाजी तेज हो गई है। एक दूसरे को घेरने की कोशिश में तमाम नेता हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से। लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई विनेश के लिए, किसी खिलाड़ी के लिए राजनेताओं के मन में सियासत से इतर कोई और चीज है या सिर्फ सियासत है। विनेश का जहां तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या कसूर है बेचारी का? ऐसा कभी नहीं हुआ और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। उसको गोल्ड में मिल जाता, उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और वक्त की बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। उसने आज कहा है कि करना पड़ा उनको सर। हमारी मेजोरिटी होती हाथ में जो है तो उसको मैं राज्यसभा में भेजता ताकि उसका सम्मान रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ये विपक्ष के लोग ये हर वर्ग के अंदर राजनीति घुसोते हैं। हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा भी इस राजनीति से दूर रहें। हमारी बेटी, वो जुझारू बेटी है विनेश फोगाट, और हमारी सरकार जितना खिलाड़ियों के लिए हमारी सरकार ने किया है, जो पॉलिसियां हमारी सरकार ने बनाई है, जो लाभ दे रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ भी झांक करके देख ले। राजनीति ना करें कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। खाली बोलने का कोई लाभ नहीं है। दूसरे विपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो आज कहे घूमते हैं कि हम विनेश फोगाट को राज्यसभा में, अगर हमारे पास विधानसभा में सदस्य होते हम उनको राज्यसभा में एमपी बनाते। अगर एमपी बनाना था तो हमारे बहुत से खिलाड़ी देश प्रदेश के जो पहले गोल्ड मेडल भी लेकर आए, वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीती है। आज तक कितने खिलाड़ियों को कांग्रेस ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन किया है। मेडल की बात है, एक जो नियम है उन नियमों के अधीन ही उनको इस मेडल से वंचित किया गया है। लेकिन ये सही है कि अगर कहीं पर कोई गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है, किसने गलती की है, उसकी जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कई बार दुख होता है कि जब हर चीज़ में राजनीति ढूंढने का प्रयास किया जाता है, हर चीज़ में को राजनीति के साथ जोड़ा जाता है। देखिए,
जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है, मैं आपको बताऊं 2010 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम आपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल जिन्होंने बबीता ने लिया। तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है डीएसपी लगाई। उसके बाद में जो मैंने कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, बबीता को जो सब इंस्पेक्टर और गीता को इंस्पेक्टर लगाया। फिर मैं कोर्ट में गया, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया, जब जो गीता को डीएसपी जो कोर्ट से डीएसपी पद मिला था। आज हुड्डा साहब कहते हैं जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था, उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। जो हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात नहीं लगती। बिल्कुल ये राजनीतिक स्टैंड है। अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस दिन देश की लगनी थी। जो सबसे पहले जो और लगे उनसे पहले इनका नंबर था और ये नहीं लगाई। बहरहाल तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत कौन कर रहा है। क्योंकि महावीर फोगाट कहते हैं कि अगर आज राज्यसभा भेजने की बात कोई नेता कर रहे हैं तो अपने सरकार में और खुद सीएम रहते हुए गीता बबीता के लिए आखिर क्यों लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी, क्यों नहीं सरकार ने वो पहल की जो आज ज्ञान दिया जा रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपने अंदर झांक कर देखें, क्योंकि हम खिलाड़ियों पर राजनीति नहीं करते हैं। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन लब्बो-लुआब जो निकल कर आता है वो यही है कि इस वक्त गीता के मामले पर या बबीता के मामले पर सिर्फ सफाई नहीं मांग रहे हैं महावीर फोगाट, बल्कि विनेश वाले मामले पर वो जांच की भी बात कर रहे हैं और साथ में कहते हैं कि जो भी उचित सम्मान है वो सम्मान मिलना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज आपका। योगेश सिहाग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सिहाग साहब आपका। और टीपू पौड़िया हैं, जेजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है टीपू आपका। रजवन ढहीनवाल भी जुड़ेंगे, नीरो के प्रवक्ता हमारे साथ। लेकिन उसके पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिहाग साहब, भाई सियासतदान अगर आपके नेता के बयान पर कुछ बोलें तो समझ में आता है कि हाँ सियासत में लाजमी है, लेकिन महावीर फोगाट कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट करने के लिए उनकी भतीजी ही मिली, उनके बच्चे ही मिले, क्योंकि गीता बबीता को रहते हुए सरकार में आपने सम्मान नहीं दिया, कोर्ट में लड़ना पड़ा। और आज विनेश के लिए राज्यसभा का टिकट की आप बात करो, वो भी तब जब नंबर भी नहीं है। देखिए, नमस्कार इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी प्रवक्ताओं को नमस्कार, राम राम। जहां तक देखिए विनेश फोगाट जी का जो कल जो उनके साथ पूरे देश ने देखा और हरियाणा ने भी देखा, जो अन्याय हुआ है और जो साजिश रची गई है, उसकी हम पूरे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को बहुत बड़ा अफसोस है। क्योंकि एक जो परसों उनकी जब जीत हुई और इतने जो इंटरनेशनल जो इतने जो खिलाड़ियों को उन्होंने परास्त करके सिल्वर मेडल अपना पक्का कर लिया था, और जो वो एक जो कल का अध्याय है ओलंपिक में, जो वो दिन भूला नहीं जा सकता। क्योंकि उसके पीछे क्या साजिश रची गई उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम हर तरफ की, आप उसके लिए जांच कमेटी क्यों नहीं बिठाते? एक जो जुडिशियल जो एक रिटायर किसी जज से या सीबीआई की, आप तरह तरह सीबीआई ईडी को जो नेताओं के पीछे लगाते हो, अगर उसकी आप अच्छे ढंग से जांच करें तो उसमें जो दोषी अधिकारी हैं, मुझे बिल्कुल लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं जरूर संलिप्तता मिलेगी उन लोगों की। क्योंकि देखिए उसमें कई पहलू थे। ठीक है, उनका वेट कुछ बढ़ा, लेकिन उसके साथ ये ओलंपिक के रूल्स में है कि आप अनफिट होकर आप उसको डिनाई कर सकते थे खेलने से, और आपको सिल्वर मेडल देश का बिल्कुल पक्का था और गोल्ड मेडल के लिए भी वो डिजर्व करते थे। लेकिन उसके बीच में क्या साजिश, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले साल कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वही विनेश फोगाट है हमारी सिहाग साहब, मेरा जो सवाल था उससे आप भटक गए। अगर कांग्रेस की आपकी ये मांग है कि जांच होनी चाहिए, वो मांग बिल्कुल जायज है और सरकार भी अपनी तरफ से वो बात कह रही,
मेरा सवाल यह है कि जब नंबर है नहीं आपके पास तो फिर राज्यसभा भेजने की चिंता क्यों हो रही है? और यही सवाल महावीर फोगाट पूछ रहे हैं कि आज आपको अफसोस हो रहा है, आज आपको राज्यसभा भेजने की चिंता है, जब आप खुद सत्ता में बैठे हुए थे केंद्र से लेकर प्रदेश में, उस वक्त विनेश की बहनें गीता बबीता, उनके लिए चिंता क्यों नहीं हुई? मैं बिल्कुल मेरी बात पूरी कर रहा था। देखिए कि जो अन्याय हमारी बेटी बहन विनेश फोगाट के साथ, हमारी बहन के साथ हुआ है, उसका हमें अफसोस है। और आप देखिए कल खेल मंत्री जी लोकसभा में क्या बोल रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च किया है, इतना वो किया। उनकी कभी भी किसी बात में अफसोस या उन्हें ये जाहिर नहीं किया उन्होंने लोकसभा में। परसों प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो सिल्वर मेडल आया, एक ट्वीट तक नहीं कर पाए वो, क्योंकि जो उन्हें एक साल पहले जो उनके साथ हमारी बहन को न्याय नहीं मिल पाया, जिस दिन लोकसभा का उद्घाटन था और उस दिन भी किस तरह से हमारी बहनों को घसीटा गया, वो देश की जो बहनों के लिए, जो ओलंपिक के लिए स्पोर्ट्स सियाग साहब एक साल पहले क्या हुआ था और अब चुनाव में क्या होगा, वो तो समय पहले भी देख चुका है, हम भी देख चुके हैं और आगे भी हम देखेंगे। मेरा प्रश्न फिर से है, आप तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, जो अफसोस विनेश के लिए है वो अफसोस महावीर फोगाट को, गीता बबीता के लिए भी है। आज आपको राज्यसभा भेजने की वो बिना नंबर के चिंता हो रही है, उस वक्त उन बेटियों के लिए आप एक नौकरी की उपलब्धता नहीं करा पाए। महावीर फोगाट का सवाल है, किसी और का नहीं, ना मेरा है, ना किसी और प्रवक्ता का, ना किसी पार्टी, ना किसी नेता का। देखिए महावीर फोगाट जी के जो बबीता जी का विषय है, जो कांग्रेस पार्टी ने जो खिलाड़ियों को जो मान सम्मान दिया, जिस भी पॉलिसी में वो आते थे, हर खिलाड़ी को नौकरियां दी, चाहे योगेश्वर दत्त को डीएसपी लगाने की बात हो, चाहे बबीता की और उनकी गीता फोगाट की बात हो, जिस पॉलिसी में वो डिजर्व करते थे, उन्हें वो मान सम्मान और इतनी यही मामला उलझ गया, किस पॉलिसी में वो डिजर्व करते थे। यही बात तो पेरिस ओलंपिक संघ भी कह रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में विनेश फिट नहीं बैठी, लेकिन आप वहां पर जांच की बात कर रहे हो। महावीर फोगाट की अभी मैंने आपको प्रतिक्रिया सुनाई, उनका कहना है कि यह राजनीतिक स्टंट की बयानबाजी है। आपके नेता उस वक्त मुख्यमंत्री अगर थे और तब आप पॉलिसी में फंसे हुए थे, तो आज आप दूसरों पर सवाल कैसे खड़े कर रहे हो कि वो पॉलिसी अपने हिसाब से न चलाएं, आपके हिसाब से चला दें? डॉक्टर पंकज बेनीवाल, राजनीतिक स्टंट है ये तो महावीर फोगाट कह रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव खासा दिखाई दे रहा है और सीधा इसको जोड़ा जा रहा है कि ना सिर्फ विनेश के लिए कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई, बल्कि एक साल पहले से जो आंदोलन चल रहा था उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। पंकज बेनीवाल, हो गया। सियाग साहब पंकज बेनीवाल का जवाब लेता हूं। जी अतुल जी। जी नमस्कार अतुल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, भारत की बेटी, देश की बेटी, हरियाणा की बेटी, बलाली गांव की बेटी विनेश फोगाट ने देश का तिरंगा पेरिस में खूब लहराया। जैसे हम कहते थे कि झांसी की रानी, मैं कहूंगा कि वो भारत देश की रानी है और बलाली गांव की रानी है। वो एक कहावत भी झांसी की रानी के साथ लिखी जाती है, वो खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो ऐसे ही हमारी बेटी, हमारी बहन विनेश फोगाट खूब लड़ी मर्दानी थी, वो बलाली की रानी है, थी नहीं है, रहेगी हमेशा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद आ रहा है कि मुझे उन्हें राज्यसभा भेजना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले, जब से हरियाणा आजाद हुआ है तब से लेकर के आज तक कितने एथलीट्स को, कितने खिलाड़ियों को इन्होंने राज्यसभा भेजा है? 2020 में जब एकमात्र सीट थी इनके पास राज्यसभा की, तब किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं भेजा? सिर्फ अपना बेटा ही दिखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा कि उसको ही सिर्फ राज्यसभा भेजना चाहिए। तब क्यों नहीं गीता फोगाट, बबीता फोगाट, क्यों नहीं सुशील कुमार, क्यों नहीं योगेश्वर दत्त, क्यों नहीं बजरंग पूनिया, क्यों नहीं साक्षी मलिक, क्यों नहीं नीरज चोपड़ा? इनको याद आए, नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल भी लेकर के आए थे, तब इनको नजर नहीं आया। आज राजनीति करने का समय आ गया, आज राजनीति की बयानबाजी देने की बात आ गई। ये मेरे शब्द भी नहीं है, ये महावीर फोगाट के हैं, उनके पिताजी के हैं, उनके ताऊ जी के हैं। ये बयान उनके शब्द हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने की कोशिश ये लोग आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। मेरे पास एक लिस्ट है अतुल जी, 1966 से लेकर 2020 तक इन्होंने 31 राज्यसभा मेंबर भेजे, उनमें से एकमात्र महिला भेजी, वो भी कुमारी सैलजा। इसके अलावा एक भी तो महिला नहीं भेजी इन्होंने आज तक राज्यसभा में। और जो 31 नाम है, मैं नाम बरदाम आपको पढ़ते सुनाता जाऊंगा। एक भी अगर मेडलिस्ट हो, एक भी खिलाड़ी हो, तो यहां पर योगेश सिहाग बैठे, हमें बता दें, हम मान जाएंगे।
दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2020, कुमारी सैलजा 2014, शादीलाल बत्रा 2012, चौधरी बीरेंद्र सिंह 2010, शादीलाल बत्रा 2009, राम प्रकाश, ईश्वर सिंह, राम प्रकाश, HR भारद्वाज, KL पोशवाल, BD गुप्ता, लक्षण सिंह, रामजी लाल, दिनेश सिंह, शमशेर सिंह सुरजेवाला, MP कौशिक, चांदराम, हरि सिंह नलवा 2 बार, सुल्तान सिंह, प्रभु सिंह, सुल्तान सिंह, रणबीर सिंह हुड्डा, किशन कांत, सुल्तान सिंह, देवी दत्तपुरी, रिजाक राम दहिया, BD शर्मा, मुख्तियार सिंह मलिक और रामचंद्र, और आखिर में कृष्णकांत जो इनके पहले राज्यसभा सांसद थे। इनमें से एक भी अगर खिलाड़ी है, अगर एक भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, एक भी कॉमनवेल्थ में जीता हुआ है तो बताएं। लेकिन हां, इस सूची के अंदर जो 31 मेंबर की है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के मेंबर जरूर हैं। एक उनके पिताजी और एक उनके बेटे सिर्फ अपने परिवार के इर्द गिर्द राजनीति चलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गीता, बबीता, विनेश, बजरंग पूनिया, नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, किसी को राज्यसभा नहीं भेजा। अगर इतना दम था, मैं मानता हूं, मैं जब मान जाता या पूरा देश जब मान जाता, जब विनेश फोगाट का ओलंपिक का टिकट फाइनल हुआ था, तब ये कह देता कि हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजेंगे अगर बेटी गोल्ड मेडल लाई या कोई भी मेडल लेकर के आती है, तब बात कहने की थी। आज राजनीति ना करें, आज नौटंकी ना करें। योगेश याग जल्दी से काउंटर, उसके बाद मैं टीपू पौड़िया के पास जाऊंगा। ढेनवाल साहब भी आ गए, के साथ फेरबदल ना करें। सुन लेते हैं बेनीवाल जी, एक काउंटर ले लेता हूं। बड़ी लंबी फेहरिस्त गिराई, उसमें कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया। सियाग साहब देखिए, आज मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। आज आपके पास बहुमत भी है, आप भेज दीजिए, हम आपका पूरा देश आपका स्वागत करेगा और कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करेगी और सर्वसम्मति से फैसला होगा। आप इतनी पुरानी बात पे जा रहे हो। पुरानी पे क्यों जा रहे हैं? हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपकी कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति आप लोग कैसे काम करते थे। अरे ये देश है, ये हरियाणा की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप जैसी सरकार नहीं चला रहे कि आप लोगों ने खिलाड़ियों का अपमान किया है। खिलाड़ियों का अपमान करने का काम आज सियाग साहब की पार्टी ने किया है। आज बेटियों का मान सम्मान आज खिलवाड़ कर रहे हैं। देश की जनता को, प्रदेश देख रहे हैं आपको। देखिए, आज आपका चेहरा बेनकाब किया जा रहा है, आज आप लोगों को आज शर्मसार किया जा रहा है, तब आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी बात रख रहे थे, मैंने आपको एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। आप रखिए अपने समय पे अपनी बात। सुन लेते हैं बेनीवाल साहब सुन लेते हैं, सियाग साहब को सुन लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि आज आपके पास बहुमत है, पूरा सर्वसम्मति से 90 के 90 विधायक फैसला ले, अच्छी बात है। आप इस बात पे आ रहे हो, हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं। आप क्यों ना दूसरी पार्टियों से तोड़ मरोड़ के लोग लेके आते हो और उन्हें राज्यसभा भेजते हो, उससे तो बहुत अच्छा है ना। और आज अब सियाग साहब सवाल यही है ना कि आप एक साल पीछे आंदोलन पे जा रहे थे, वो आजादी से लेके अब तक आ गए कि कितने लोग राज्यसभा गए हरियाणा से कांग्रेस की तरफ से, उसमें कितने खिलाड़ी थे। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है ना कि आप कह रहे हैं कि नंबर नहीं है, हम नहीं तो भेज देते। उनके पास नंबर है, वो कह रहे हैं कि हमें फिलहाल खिलाड़ी को सम्मान देना है, राजनीति नहीं करवाना है। किसी ने विनेश से पूछा कि उन्हें राज्यसभा जाना है नहीं जाना है? सबसे मूल प्रश्न तो यह है, हुड्डा साहब से बात हुई क्या, या सैनी साहब से बात हुई क्या? किसी ने खिलाड़ी से पूछा कि उन्हें खेल खेलना है, संन्यास लेने के बाद उनके ताऊ कह रहे हैं कि हम वो आएंगे तो मनाएंगे, अगले खेल के लिए उनको तैयार करेंगे, और आप कह रहे हैं राजनीति के खेल में आ जाइए राज्यसभा। लेकिन इसके पहले आपको कभी याद नहीं आया कि राज्यसभा कांग्रेस, और जबकि नंबर था आपके पास, तब आपके पास नंबर होते थे और उस नंबर के आधार पर आपने किसी खिलाड़ी को नहीं भेजा। ये तर्क पंकज बेनीवाल का हो जाता है। बहरहाल टीपू पौड़िया, अब यहां पर राजनीति में सबसे मूल प्रश्न यही है ना, आप किसी खिलाड़ी को, किसी भी सेक्टर के व्यक्ति को आगे बढ़े, राजनीति में जाने का सबको अवसर मिलना चाहिए और अच्छी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन खिलाड़ी से पूछ तो लेते पहले, बयान देने से पहले, कि भाई राज्यसभा में हम भेजना चाहते हैं, हमारे पास नंबर नहीं है, आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? वो साजिश रचने वाले कौन लोग हैं? टीपू पौड़िया और हिंदुस्तान जानता है, वो आज जो है हो गया। सियाग साहब हो गया, सियाग साहब हो गया। टीपू पौड़िया, हाँ टीपू पौड़िया सवाल था। टीपू जी। अतुल प्रताप जी, मैं आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया कि हम विनेश फोगाट को राज्यसभा सांसद के तौर पे उम्मीदवार बना देते, और लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी, और जो योगेश सिहाग जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी अपनी बात रखी। लेकिन किसी ने भी अब तक उस मुद्दे पे जाने की कोशिश नहीं करी जो कि जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो चैनल है लाखों लोग उसको देखते हैं, लाखों लोग उसको सुनते हैं। आज जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विनेश फोगाट को उम्मीदवार बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमारे पास नंबर कम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास आज। टीपू जी मैं रोक रहा हूं आपको, बबीता कुछ कह रही है, सुना देता हूं दर्शकों को। लिया है, लेकिन वापिस जब देश में आ जाती है, जब घर पे आएगी, तो पापा ने भी कहा है कि मैं बात करूंगा और उसको मैदान में लेकर आऊंगा और उनसे बातचीत करेंगे, ताकि वो आने वाले समय 2028 से जो ओलंपिक है उसके अंदर मैदान में उतारकर उनको खिलाएं, और वो भारत देश का जो सपना था, अपनी माँ का और मेरे पिताजी का, एक गुरु का जो सपना था ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लाने का, तो दोबारा से उसको मैदान में उतारकर हम सब प्रयास करेंगे कि वो देश के लिए मेडल लेके आए। तो कोर्ट में जो अपील की है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी आपत्ति के साथ आपत्ति दर्ज की है वहाँ पे पेरिस ओलंपिक कमेटी के सामने, और प्रधानमंत्री जी ने बात भी किया है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें उनको आपत्ति दर्ज कराकर बातचीत करके सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। विनेश ने खुद वहाँ पे कोर्ट में अपील दर्ज की है ताकि उसको जो है रजत पदक मिल जाए। सभी खिलाड़ी, हालांकि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी, आपने यूएस के रेसलर जो जॉर्डन हैं, काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, नामी रेसलर हैं, उन्होंने भी अपील की है कि हम भी अपील करते हैं कि चाहे UWW हो चाहे ओलंपिक कमेटी हो, दोनों से आग्रह किया है कि अपने नियमों में बदलाव करते हुए विनेश को रजत पदक देना चाहिए, और न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे। सबसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी जो 2014 से पहले, आपने कितने खिलाड़ियों को जो है राज्यसभा भेजने का काम किया है? आपने कितने खिलाड़ियों को जो सम्मान देने का काम किया है? आप कहते हैं ना कि फोगाट परिवार जो है उसका नाम लेकर के उनको राज्यसभा भेज दीजिए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहती हूँ कि विजेंद्र बॉक्सर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब गए थे तो वो टिकट के लिए गए थे, लेकिन आपने उनको चुनाव न लड़ाया और न लड़ने दिया। तो अगर इतना ही सम्मान करते तो उनको चुनाव जरूर लड़ाते। और दूसरी बात कि भूपेंद्र हुड्डा जी अपने और अपने बेटे की कुर्सी की लालसा के अंदर लगे हुए हैं। बाप बेटे को कुर्सी पे बैठा देता है और बेटा बाप को कुर्सी पे बैठा देता है, इसी दज्जोदहद में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों से मैं हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे परिवार को तोड़ने का कोशिश ना करें, मेरे परिवार के अंदर राजनीति ना घुसाएं, परिवार को परिवार ही रहने दें। आपको राजनीति करनी है, आप मैदान में आके राजनीति करिए, ये मैदान खुला है और आप यहाँ पे आके जो राजनीति करनी है वो करिए, लेकिन मेरे परिवार के साथ राजनीति ना करें और खिलाड़ियों के कंधों पे रखकर बंदूक ना चलाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विनेश फोगाट को लेकर जो घोषणा की है तो उसको लेकर क्या? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया है कि और ये कहा भी कि विनेश का हम उसी तरह से सम्मान करेंगे जिस तरह से एक रजत पदक विजेता का हमने सम्मान किया है, प्रोत्साहन किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस परिवार के इस दुख भरे पल के अंदर इस परिवार को हौसला दिया है, विनेश को भी हौसला दिया है। और आपने पूरी संसद के अंदर ये कहा है कि विनेश एक चैंपियन थी और चैंपियन रहेगी। और हमें बड़ा दुख है कि आपके साथ हमें विश्वास नहीं हो रहा, ये दुख प्रकट कर नहीं सकते कि कितना बड़ा दुख हमें है आज जो ये घटना घटी है उस चीज का। लेकिन आप जो हैं वो एक चैंपियन हैं। बहरहाल तो बबीता फोगाट को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा है। और अब आप सवाल जो हम पूछ रहे थे उसी सवाल पर आते हैं। टीपू जी अपनी बात पूरी करिए और इस बाइट में आपने सुन लिया कि बबीता क्या कह रही हैं। ठीक है, वो भी अब राजनीति के क्षेत्र में है, लेकिन वो कह रही हैं कि हम और महावीर फोगाट और हमारा परिवार ये प्रयास करेंगे कि विनेश 28 के ओलंपिक की तैयारी करें। कांग्रेस कह रही है हम राज्यसभा भेजेंगे बिना नंबर के। अतुल प्रताप जी, सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, एक तरफ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विनेश फोगाट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने की बात करते हैं,
और दूसरी तरफ नंबर हमारे पास कम है इस बात का हवाला देते हैं। वो बार बार नंबर कम होने का रोना क्यों रोते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर किसी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना है तो जो फॉर्म जो भरा जाएगा उस पर 9 एमएलए के सिग्नेचर होना जरूरी है। आप 9 एमएलए के सिग्नेचर है तो आप उसको नामांकन फाइल कर सकते हो, आप उम्मीदवार बना सकते हो। तो वोटिंग के दिन पता चल जाएगा कि कौन विनेश फोगाट को वोट दे रहा है तो नहीं दे रहा। और यहाँ दूसरी बात ये है, अगर विनेश फोगाट की जो उम्र है, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष की आयु होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की, अगर उनकी आयु पूरी फिट बैठ रही है, कहीं कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं आ रही उम्र की तरफ से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनको उम्मीदवार बना देना चाहिए। ठीक है टीपू भाई मैं फिर से आऊंगा और मैं गुजारिश कर रहा हूं कोई मेहमान जिनके आसपास कोई बातचीत कर रहा है वो कृपया न करे, क्योंकि ऑन एयर वो आवाज जा रही है। आपके आसपास अगर कोई बातचीत कर रहा है, मुझे ये नहीं पता किसके पास है कोई, लेकिन उनको कृपया चुप करा दे। ठीक है डेनवाल साहब, अभय चौटाला भी यही कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए सिर्फ ये बयानबाजी है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है। महावीर फोगाट की प्रतिक्रिया मैंने सुना दी, बबीता की प्रतिक्रिया मैंने सुना दी, और सबसे अहम बात कि खुद अभी विनेश फोगाट ने अपनी तरफ से कोई इच्छा जाहिर नहीं की है कि राजनीति करना है या नहीं करना है। संन्यास लिया है, लेकिन परिवार कह रहा है कि हम मनाकर फिर से खेल में वापस भेजना चाहते हैं, ना कि राजनीति अभी फिलहाल करवाना चाहते हैं। इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है फिर? देखिए अतुल जी, जो हुआ उसका पूरे देश को दुख है, और ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जहां पर देश को एक गोल्ड मिलने की उम्मीद थी और उस उम्मीद से हम चूक गए। हुआ बहुत बुरा, लेकिन अब उस पर राजनीति करने का किसी भी व्यक्ति को कोई हक नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इच्छा तो जानी जाएगी विनेश फोगाट की कि क्या वो राजनीति में आना चाहेगी या नहीं। और एक आप समझ जाओगे उस चीज के कि बोला जी सूत न कपास जुलाल अट्ठम लट्ठा। विनेश फोगाट को तो बेचारे से इस सदमे से उभरने की ताकत, अभी हमें हौसला देना चाहिए उसको, और एक नए कंफ्यूजन में उनको डाल रहे हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रकार की बयानबाजी करने से बचना चाहिए। हो सकता है विनेश फोगाट ने जो अपने संन्यास की जो घोषणा की है, हो सकता है उसके परिवार वाले या देश के जो लोग हैं वो उनको मनाए, आगामी उसकी जो ओलंपिक की तैयारी के लिए उनसे उम्मीद करे कि भाई अब नहीं तो आगे। और ये भी अगर नहीं हो सकता है तो हो सकता है कि वो खेल के मैदान में खुद जो ना कर पाई हो, वो उन बच्चों को तैयार करे जो इस देश का नाम रोशन करने का काम करे। तो ये इस प्रकार की उम्मीदें अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति जिस हिसाब से है उसको तो तैयार होना चाहिए ना। कि कोई व्यक्ति को एग्जाम देना है और वो व्यक्ति एग्जाम देने के लिए तैयार ही ना हो और बार बार कहे बोलो इसी से ही एग्जाम दिलाएंगे, ये चीजें ठीक नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और वो अपनी राजनीति करने में मशगूल है। इससे पहले नीरज चोपड़ा जो बात में आ गई थी कि गोल्ड लेके आए थे, बोला उनको कौन राज्यसभा भेज दिया, उनको क्या दे दिया। ये बकवासबाजी करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। दूसरी चीज वो कह देते हैं कि बोला जी नंबर गेम नहीं है मेरे पास। बोले तो जब नंबर गेम नहीं है तो फिर क्यों इस प्रकार की बातें करके किसी के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। एक चीज आती है कि अगर आपको इतना ही वो है तो आप उनको उम्मीदवार बनाकर लेके आओ और उम्मीदवार घोषित करा दो। आप उनको उम्मीदवार घोषित कर दो, उसके बाद असलियत पता लग जाएगा कि कौन किसको सम्मान देना चाहता है, कौन सम्मान नहीं देना चाहता। ये इस प्रकार से खेल में अगर राजनीति लेके आएंगे तो खिलाड़ी का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं भटकेगा। और ऐसे बहुत से हमारे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। उनको कहाँ पे सम्मान देने का काम किया, कितनों को इन्होंने राज्यसभा भेज दिया, कितनों को इन्होंने टिकट देने का काम कर दिया। ये चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ पर खेल जो ठीक है डनवाल साहब, इसका जवाब लेता हूं जरा योगेश त्याग से। त्याग साहब, आपने सुन लिया, तीनों प्रवक्ताओं को भी सुन लिया और साथ में बबीता को भी सुन लिया। लब्बो लुआब ये निकला, तुम कौन मैं खाम खां। देखिए बबीता फोगाट जी, आप भी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी में वो है और वो चुनाव भी लड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वो उनका बयान कोई मायने नहीं रखता। और महावीर फोगाट का बयान राजनीति से प्रेरित बयान है उनका। महावीर फोगाट का बयान, महावीर फोगाट जी का बयान भी भारतीय जनता पार्टी में वो समर्पित। बबीता से तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं ना कि वो क्या चाहती है, उनकी इच्छा जरूरी है ना। फिर जो बात आती है, हम लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो साजिश रची गई है
पिछले साल भी किस तरह से विनेश योगेश फोगाट सियाग, और फिर जो से आप घूम हमारी कर जा रहे हो, बेटियां- फिर आपको गिनाएंगे जब पंकज बेनीवाल की कितने राज्यसभा आपने खिलाड़ियों को भेज दिया, फिर कहेंगे पीछे क्यों जाते हो। सवाल इस बात का है ना कि आप घूमकर बार बार पीछे एक बार साल में क्यों जा रहे हैं। मौजूदा दौर में जब आपके पास नंबर ही नहीं है तो आपने ये जिक्र किया क्यों कि हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो डहीलवाल साहब ने बात की वहीं करा दीजिए, आप उम्मीदवार बना दीजिए। आप पहले विनेश से पूछ लीजिए कि उन्हें राज्यसभा जाना है कि नहीं जाना है, और फिर आप बना दीजिए। फिर देखेंगे बीजेपी का क्या चैप्टर होगा, बीजेपी का अगला स्टंट क्या होगा अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो एक खिलाड़ी के साथ। आप उम्मीदवार तो बनाइए, हो सकता है कि नंबर आपको उधर से मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए कि आप खिलाड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बीजेपी कहेगी हम भी साथ आ रहे हैं। पहले विनेश से पूछ तो लीजिए आना है कि नहीं राजनीति में। देखिए, वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है कि जो उसके साथ जो अन्याय हुआ है, अगर हमारे पास नंबर या हमारी सरकार होती तो उसको कंपनसेट करते। भारतीय जनता पार्टी ने क्या रखा, क्या उन्हें एक मोदी जी एक ट्वीट भी नहीं कर पाए उनके सिल्वर पर। और कल देखिए किस तरह से लोकसभा में खेल मंत्री ने जो बयान दिया, उससे आप पूरा देश समझ सकता है कि उनकी क्या भावना थी विनेश फोगाट के प्रति, देश के प्रति। एक तरफ ये राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और ये जो ताकते हैं, इसकी अगर निष्पक्ष जांच हो उसमें सारा खुलासा भी हो जाएगा। ये ब्रिजभूषण से जुड़े हुए तार हैं जो जिनको रोकने के लिए जो साजिश रची गई है। हमारी बेटी साजिश का शिकार हुई है। वो उस साजिश के प्रति हमें उनके प्रति सहानुभूति है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। सहानुभूति का वो क्या करेंगे, साजिश रचने वाले तो रच गए और आपके पास नंबर भी नहीं है, तो फिर आप खुद ही आपस में तय करिए ना कि आपकी सहानुभूति आपके साथ भी तो होनी चाहिए ना। आप सहानुभूति खिलाड़ी के साथ रखना चाहते हैं, आपके पास नंबर भी नहीं है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भाई, योगेश सियाग घूमकर एक साल पहले जा रहे हैं। उनका कहना है कि साजिश तभी रच दी गई थी और इस बार पेरिस ओलंपिक में आप लोगों ने भेज के, और सिल्वर मेडल तो ऑलमोस्ट पक्का था, गोल्ड भी हो सकता कि आ जाए, लेकिन उस दौर में आपने साजिश कर दिया। अतुल प्रताप, अरे रुको सियाग साहब, रुको, बता देते। अतुल जी, अगर बात षड्यंत्र की है, बात साजिश की है, और ये भारतीय जनता पार्टी पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, अगर इनकी बात मैं कर दूं, वजन किसने बढ़ा दिया? वजन यहां भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा दिया क्या? अरे वो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का वजन 1.5 किलो से ज्यादा बढ़ा था, और उस बिटिया ने कितनी मेहनत करी है। अगर सिहाग साहब मेहनत करके दिखा दे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेहनत करके दिखा दे उतनी, जब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अरे जब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चुप रहिए आप लोग। अरे मैं बता देता हूं अभी, और जितनी भी टीम, जितना भी कंटिजेंट गया है, अतुल प्रताप जी, जितना भी कंटिजेंट गया है, सारी की सारी विनेश फोगाट हमारी बहन, हमारी बेटी की पसंद का गया है। उसने जितना भी गया, अरे चिल्लाना बंद करें आप लोग, जितना आप लोग चिल्लाएंगे उतना मैं समझ में आ जाएगा। सियाग साहब सुन लेते हैं भाई। हाँ पंकज जी, तो हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर वो भरकस प्रयत्न किया कि हमारी बेटी पेरिस ओलंपिक में जाए, वहां से गोल्ड मेडल लेकर के आए। ये बार बार कह रहे सिल्वर, अरे क्यों करें सिल्वर के लिए, जब हमारी बेटी गोल्ड के लिए लड़ने वाली थी, गोल्ड लेकर आने वाली थी। नीरज चोपड़ा भी आज गोल्ड के लिए खेलेंगे, जब गोल्ड जीत जाएंगे, जब हम करेंगे। और आज बेटी हमारी अयोध्या घोषित होकर के आई है, आज बेटी अयोध्या घोषित होकर के आई है। और मैं एक बात और बताऊं अतुल जी आपको, जैसे ही नायब सिंह सैनी जी ने, जैसे ही सिल्वर मेडल की सारी जो फैसिलिटीज होंगी वो हमारी बिटिया को मिलेंगी, हमारी बहन को मिलेंगी, उसके बाद इनका दिमाग मूड खराब हो गया कि ये क्या हो गया। इन्होंने बड़ा मान सम्मान दे दिया, हमारे हरियाणा की बेटी को मान सम्मान दे दिया। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया में बने रहने के लिए, अपने मीडिया में बने रहने के लिए कि मेरे नाम पे एक दो डिबेट्स हो जाएंगी, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज राजनीतिकरण किया है खिलाड़ियों का। अगर इतना ही दम है तो सियाग साहब भी, विनेश फोगाट ने जो रात को वजन तोड़ने के लिए मेहनत की थी, रात साइकिलिंग की थी, करके दिखाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, या सियाग साहब करके दिखाए। वो देश की बेटी है, उसने तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लड़ाई की है। लेकिन आप लोग जो राजनीति आज कर रहे हैं, जो आज देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी का मान सम्मान गिराने की बात कर रहे हैं, हम देश का मान सम्मान और बेटी का मान सम्मान बढ़ाने की बात कर रहे हैं। टीपू पौड़िया, अब प्रश्न यहां पर यह है, पंकज बेनीवाल कह रहे हैं कि भाई हम सिल्वर के हिसाब से जितना सम्मान होगा वो सम्मान भी देंगे, सरकार ने इसका ऐलान किया, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा कि अब तो हाथ से दांव निकल जाएगा।
क्या इसी वजह से बयान दे दिया गया? क्योंकि बबीता को तो सियाग साहब ने बता दिया कि वो बीजेपी से जुड़ी हैं, तो राजनीति से प्रेरित उन्होंने अभी भी प्रतिक्रिया दी है। अब महावीर फोगाट को भी फिर उसी से जोड़ दें। मतलब अगर राजनीति किसी को करनी है तो कम से कम उसकी इच्छा तो जानना जरूरी है। विनेश की कोई इच्छा अभी सामने नहीं आई है, सिवाय ये कि मुझे संन्यास लेना है, और परिवार कह रहा है हम मना लेंगे, और राज्यसभा भेजने के लिए बेताब बैठे हैं लोग। मतलब क्या है? देखिए अतुल जी, खिलाड़ी की इच्छा जानना जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर के हो रही है कि किस प्रकार वो विनेश फोगाट जी को एक तरफ तो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने पास नंबर कम होने का हवाला देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्यसभा का उम्मीदवार तो बनाए। उम्मीदवार बनाने के लिए तो 9 एमएलए के सिग्नेचर की जरूरत है। उनके पास 28 एमएलए हैं। टोटल अभी हरियाणा में 88 एमएलए हैं। कौन किसके पक्ष में वोट देगा नहीं देगा, इस बात का फैसला हो जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो विनेश फोगाट के लिए वोट नहीं करेगा। सभी करेंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि अगर राज्यसभा के लिए उम्र अगर अड़चन नहीं है विनेश फोगाट के लिए, तो उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए, ना कि इस प्रकार का नाटक करे आगे हमारे पास नंबर कम है, नंबर कम है। उम्मीदवार बनाने के लिए भी नंबर कम है क्या? उम्मीदवार तो बनाया जा सकता है। क्या उनको जो विधायक है, कुछ विधायक हमसे तो नाराज होकर के चले गए, वो वोट कहाँ डालेंगे? वो डालेंगे विनेश फोगाट जी को वोट देंगे। पूरा का पूरा विपक्ष आज एक ही बात कह रहा है, अगर विनेश फोगाट उम्मीदवार बनती है तो विनेश फोगाट को सारे के सारे नंबर मिलेंगे और वो राज्यसभा सांसद बन जाएगी। लेकिन बात यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो महावीर फोगाट जी की तरफ से जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है। भाई जब वो उस समय के मुख्यमंत्री थे, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, वो इतने बड़े लेवल पे इतनी प्लेयर रही है, उनको उस टाइम डायरेक्ट डीएसपी क्यों नहीं लगवाया गया? उनका दर्द बिल्कुल जायज है। क्यों उनको कोर्ट के रास्ते जाना पड़ा? क्यों आज तक कांग्रेस ने जब से हरियाणा बना, आज तक जितने भी राज्यसभा के में उम्मीदवार भेजे हैं, आज तक किसी महिला को नहीं भेजा सिवाय कुमारी सैलजा को। अगर विनेश फोगाट इस देश की बेटी, हरियाणा की बेटी अगर जाती है, तो हमारी बेटी होने के नाते गौरवान्वित फील होएगा पूरा का पूरा देश कि एक राज्यसभा में खिलाड़ियों की आवाज बन करके कोई गया है। और दूसरी चीज एक ये भी मैसेज दिया जाएगा कि भाई महिलाओं को मान सम्मान, भाई हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो मतलब सांस्कृतिक और कल्चर के तौर पे बहुत मजबूत है, जहां पर मतलब आज भी खापों का काफी बोलबाला हरियाणा प्रदेश के अंदर है। और सभी खापों की तरफ से ये बात बार बार आ रही है कि जो विनेश फोगाट है उसको पूरा का पूरा मान सम्मान सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की बात बनती है, उम्र अड़चन नहीं आती, तो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए, और उम्मीदवार बनाने के बाद सभी ठीक है। सियाग साहब से मैं इसका जवाब लूं, उसके पहले डाइनवाल साहब, अब यहां पर प्रश्न इतना ही हो गया है कि मुझे लगता है कि शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह बयान सेल्फ गोल हो गया, क्योंकि सैनी साहब ने ऐलान किया कि मान सम्मान उतना मिलेगा, सिल्वर मेडल के हिसाब से सरकार देगी। तो शायद वहीं पर वो चूक कर गए हुड्डा साहब। उनको लगा कि अब तो प्रयास दूसरी तरफ से हो गया और फायदा शायद बीजेपी को या किसी और दल के नेता को मिल जाए, इसलिए मैं एक ऑफर कर देता हूं, साथ में क्लॉज जोड़ देता हूं कि नंबर नहीं है। नहीं, देखिए चीज है कि सरकार किसी की भी हो, सरकार की अगर नीयत देने की होती है तो स्वाभाविक है उसको सम्मान देना पड़ेगी, क्योंकि आज दुख सभी को है। लेकिन सरकार ने थोड़ी सी कमी छोड़ दी। वो कमी क्या है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी विरोध की वजह से विरोध नहीं करता। अगर जो सबको पता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि 82वीं फाइट कोई लगातार जीतने वाले व्यक्ति, कोई महिला चैंपियन को जिसने हराया है, अगर उसको रजत की बात आती है, रजत पदक की कोई वो नहीं होती, वहां पर उसको सम्मान मिलना चाहिए। वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी शख्सियत को हराया उसने, तो उसको कम से कम गोल्ड वाली फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर देते तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? सरकार को तो देना है ना, और सरकार की नीयत भी है, इससे खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ेगा। और दूसरी बात एक आती है कि बार बार कहते हैं कि राज्यसभा। अभी मैं वही चीज चेक कर रहा था कि विनेश की एज 29 ईयर्स दे रखी है, और मेरा जहां तक अंदाजा है 30 साल की उम्र के लिए राज्यसभा का उम्मीदवार होना चाहिए कम से कम, शायद जहां तक मैं गलत ना हूं तो 30 ही साल होता है, अंदाजा नहीं है 30 है ना। तो फिर ये चीजें, तो ये बेतुकी बातें करके क्या जाहिर करना चाह रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? ये कम से कम अपने समय में देख लीजिए कि खिलाड़ियों की इन्होंने उस समय क्या हालात कर रखी थी, और अब ये जब सत्ता में नहीं है तो अब ये कहने कि मैं उनको ये दे दूंगा, मैं उनको ये दे दूंगा। जब नीरज चोपड़ा जीत के आया था
तब तो अपने बेटे को बनवा दिया। उस समय अगर इनकी मंशा स्पष्ट होती, साफ होती, तो कह देते बोला जी खिलाड़ियों को सम्मान दे देंगे और आप नीरज चोपड़ा को राज्यसभा में भेजो। लेकिन खेल के मामले में अगर राजनीति करते हैं तो पूरी तरह गलत है। कुछ एक जगह ऐसी होती है वहां राजनीति नहीं करना चाहिए। आज इस दुख में वो परिवार है, वो एक हमारी महिला खिलाड़ी है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हुई है। उनको हौसला देना चाहिए, ना कि उनके साथ राजनीति करनी चाहिए। और सरकार से भी गुजारिश यही है कि वो उनको रजत पदक की बजाय उनको गोल्ड मेडल को, जो मेडलिस्ट है, उनको जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो वाला उनको एक इनाम दिया जाए। अगर, क्योंकि आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने एक बयान जारी करके उन्होंने कहा है कि जब 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि ओलंपिक में कोई पदक लेके आएगा तो 1 करोड़ रुपए देंगे, और आज वही उन्हीं की घोषणा को आज 1 करोड़ से 7 करोड़ किया हुआ है। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 24 साल पहले जो चीज सोची थी वो आज सोच के देखिए आज कहां तक पहुंची है। मतलब उनकी जो सोच थी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सोच थी, खिलाड़ियों को किस प्रकार से आगे लेके आने की सोच थी, और आज जो सरकार की सोच है वो खिलाड़ियों में उम्मीद तो करती है लेकिन उनको जो प्रोटेक्ट करना होता है, उनको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है वो सही नहीं कर पाते। अब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक बात और भी कही है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो विनेश फोगाट को 7 करोड़ और खेल के लिए, मैदान के लिए 1 करोड़ देने की भी उन्होंने घोषणा की है। हम इस चीज के लिए कहते हैं कि अगर ऐसा काम करते तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का। अब राजवंत भाई, इसके लिए तो आपकी सरकार जब बनेगी तभी आप ये जमीन दे पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा वो बिना नंबर के भेज नहीं पाएंगे। आप जब सरकार में आएंगे तभी आप ऐलान कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक पॉइंट आपका अच्छा था, मैं बेनीवाल साहब उस पर एक जवाब चाहता हूं पंकज बेनीवाल का। पंकज बेनीवाल साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है और आप भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे। आप भी अभी ये कह रहे थे कि सिल्वर की क्यों बात करते हो, गोल्ड की क्यों नहीं बात करते? बेटी गोल्ड के लिए लड़ रही थी तो आप फैसिलिटी सिल्वर वाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर नहीं है इसलिए वो नॉमिनेट नहीं कर पा रही है। आप तो सरकार में हैं, आप तो तुरंत कह सकते हैं कि हम सिल्वर की जगह हम गोल्ड की फैसिलिटी देंगे विनेश को। अतुल जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गीता फोगाट या बबीता फोगाट को डीएसपी नहीं बना पाए अपने कार्यकाल के अंदर, वो बहनें दोनों कोर्ट गई, तो कैसे फोगाट बहनों के खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय पर रहे होंगे? और आज सिर्फ राजनीति करने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए आज एक बयान दे दिया उन्होंने कि ऐसा करेंगे। अगर इतना ही दम था, इतने ही स्पष्टवादी थे, तो उस टाइम पे गीता फोगाट को, बबीता फोगाट को डीएसपी लगा दिया होता। आज वो कोर्ट में ना गई होती उस समय पर, और महावीर फोगाट का दर्द आज ना छलका होता कि मेरी बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, ऐसी दुर्भावना के साथ उन्होंने काम किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बातें कही, सिर्फ राजनीतिकीकरण और खेल के अंदर राजनीति को घुसाने की आज उन्होंने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, जो सिल्वर मेडल या उससे संबंधित जितने भी जो प्राइजेस होंगे, जो फैसिलिटीज होंगी, वो सारी बहन को दी जाएंगी, हमारी बेटी को दी जाएंगी, हरियाणा की बेटी को। जो आप लोगों ने आज सवाल उठाया कि गोल्ड की क्यों नहीं, तो गोल्ड के लिए जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में नायब सिंह सैनी जी के साथ जो टीम लगातार बनी हुई है, जिन्होंने जो फैसला लिया है, अगर वो फैसला तब्दील करने लायक होगा तो हम यहां पर बैठकर भी, मैं अभी भी कह सकता हूं कि अगर वो तब्दील करने लायक होगा तो जरूर तब्दील किया जाएगा। इसमें इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार खिलाड़ियों की सरकार है। इसका एक उदाहरण मैं दे दूं, 2014 तक 10 साल में सियाग साहब की पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी ने मात्र 41 बच्चों को, 41 खिलाड़ियों को नौकरी पर लगाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सालों के अंदर 216 बच्चों को नौकरी पर लगाया। अगर आप समय देंगे तो मैं एक कौन से साल में कितने बच्चे कब लगाए मैं वो भी बता दूंगा। 2013 लगाए। अरे रुक जाइए, इंस्पेक्टर डीएसपी, अरे मैं वही बता रहा हूं, अरे एक एक करके बता रहा हूं, एक सेकंड और रुक जाओ। 2013-14 में हमने 41 अपॉइंटमेंट ऑफर किए गए, 41 के 41 बच्चों ने ज्वाइन किया। 2015 में HCS और 4 बच्चे, अरे बता रहा हूँ सारी चीजें कितने लगाए, और 2015 के अंदर 4 हमने ऑफर की गई, चारों के चारों ने ज्वाइन किया। 17 के अंदर 3 ऑफर की गई, तीनों ने ज्वाइन किया। 14 को 2018 में, अरे सुन तो लाओ, अरे सुन तो लोगे आप लोग, आप सुनेंगे। अरे 200, अरे कमाल है,
उन्होंने सिर्फ 41 लोगों को नौकरी लगाया, हमने 216 बात लोगों को लगाया हम लोगों ने, खिलाड़ियों के DSP मान सम्मान की बातें हैं, खिलाड़ियों के मान सम्मान की बातें। इन्होंने खेल नस्लियां बंद की थी और आज हमने खेल नस्लियां खोली है। ये चीजें नहीं है, गलत बातों को अरे वो चेंज किया है। ग्रुप ए अच्छा ठीक है, लेकिन बेनीवाल साहब ने एक बात अच्छी कही कि अगर तब्दीली की गुंजाइश होगी तो सरकार हो सकता है सिल्वर की बजाय गोल्ड की फैसिलिटी पर भी विचार कर सकती है। मेरे पास सारा डाटा है। ग्रुप हाँ, ठीक है बेनीवाल साहब, ठीक है, नहीं वो डाटा बड़ा लंबा हो जाएगा। अब मैं जरा योगेश सियाग साहब से एक सवाल लेना चाहता हूं। हाँ, ग्रुप ए में 20 नौकरियां थी, 20 के 20 लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है के अंदर ठीक है, और ये डीएसपी कितने लगाए सिर्फ ऐसा नहीं है, जरूरी है कि हर खिलाड़ी डीएसपी ही लगेगा। बहरहाल योगेश सियाग, अब मेरा फाइनल सवाल आपसे है, आपके पास नंबर नहीं है इसलिए आप राज्यसभा भेज नहीं सकते, यही तो है ना? देखिए नहीं, यही है या नहीं है, इससे अलग कुछ है? हाँ या ना में बोलिए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। खेल प्रेमियों के प्रति विरोध की भावना है। पिछले साल का इतिहास आप भूल रहे हो? पिछले साल चलेगा, पिछले साल का इतिहास कोई नहीं भूला है भाई, कोई नहीं भूला। अकेले कांग्रेस को याद नहीं है, हमें भी याद है, बाकी प्रवक्ताओं को भी याद है, सबको याद है। पिछले साल का इतिहास बार बार आप अकेले आप ही को याद है ऐसा मत बताइए। मेरा सवाल है कि राज्यसभा में आपके पास नंबर नहीं है, इस वजह से आप भेज नहीं पा रहे हैं, बहुत दर्द है। अब हरियाणा का चुनाव आने वाला और कांग्रेस कह रही है सरकार हमारी बनेगी, तो विनेश को एक काम करिए ना, सीएम कैंडिडेट का चेहरा घोषित कर दीजिए कांग्रेस की तरफ से। देखिए देखिए नहीं कर पाएंगे, देखिए नहीं भाई, नंबर ना होने से राज्यसभा तो आप भेज नहीं पा रहे हैं, बहुत दर्द है और बहुत आंकड़ों की दिक्कत है, और चूंकि चुनाव आने वाला है और सरकार आपकी बनने वाली है, दावा आपका है, तो आप सीएम का चेहरा बना दीजिए ना विनेश फोगाट को। आपकी सरकार ही है भाजपा की, आप आज उन्हें निर्विरोध। अरे घोषणाएं तो आप कर रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, आप तो घोषणा कर रहे हैं। आप घोषणा करके दिखाओ अतुल प्रताप जी के सवाल का जवाब दो। हाँ या ना में जवाब है, अरे हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार से बाहर आप सीएम बना देंगे क्या? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाहर से सीएम बनाने का नाम है क्या? अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से बाहर सीएम का नाम है क्या? अरे ये बताओ, सीएम का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से बाहर है क्या? परिवारवाद में ना फंसे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर से बाहर सीएम है क्या? सीएम का नाम भूपेंद्र सियाग साहब, एक मिनट, पंकज बेनीवाल एक मिनट। सियाग साहब, योगेश सियाग साहब, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था, आपकी दिक्कत मैं समझ सकता हूं कि आपके पास नंबर नहीं है इसलिए आप राज्यसभा नहीं भेज पा रहे हैं विनेश को। सरकार आपकी बनने वाली है ऐसा आप दावा कर रहे हैं क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय रह गया, तो आप सीएम का चेहरा बना दीजिए या डिप्टी सीएम ही बना दीजिए कि विनेश फोगाट को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए वो जो पार्टी उनसे एक बार, अभी वो विदेश में है, अभी वो मानसिक शारीरिक रूप से बिल्कुल इन लोगों ने प्रताड़ित किया उनको। क्या गजब का तर्क है सियाग साहब, अब आपको विदेश में दिख रही है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, राज्यसभा में भेजने के लिए कब बात की थी आपने उनसे? तब वो विदेश से देश आ गई थी क्या? और तब उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई थी क्या, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दे दिया? गजब का तर्क है, कुछ भी बोलना है मतलब। अरे भाई, विनेश फोगाट से कोई वार्ता हुई थी कि राज्यसभा भेजना चाहते हैं, नंबर नहीं है, बताओ क्या करें बेटी? ऐसी कोई बात हुई थी? कितना संरक्षण किया आप लोगों ने? कितना गोल गोल घुमाएंगे, कितना गोल गोल घुमाएंगे? आपके साथ भी टीपू पौड़िया भाई, मेरा तो बड़ा सीधा सा सवाल था, अगर किसी को वाकई खिलाड़ी को सम्मान देना और उसके पास, उसकी पार्टी के पास नंबर नहीं है लेकिन वो दावा कर रहा है कि हमारी सरकार विधानसभा के चुनाव में बनने वाली है, तो बड़ा सम्मान होता कि आप डिप्टी सीएम का ही चेहरा बना दीजिए, सीएम का चेहरा बना दीजिए। ये तो कर सकते हैं, ये तो इनके हाथ में है। टीपू पौड़िया, निर्णय को क्या नहीं किया जा सकता है, प्रयास करें तो सारी चीज संभव होती है, लेकिन हाल फिलहाल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहले लोकेश सियाग को चुप करवा लीजिए। आप ही की सुनने के लिए सब बैठे हैं क्या? कोई और भी हो गया? अरे योगेश सियाग, अब मीडिया पर ज्ञान मत दीजिए, मीडिया पे ही बैठ के, मीडिया चैनल पर ही बैठ के मेरे साथी चर्चा करके आपने 1 घंटे से सारे तर्क रखे, और जब आखिरी में एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया तो मीडिया पर ज्ञान देने लगे कि मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया। हमने तब भी दिखाया था, आप शायद उस वक्त पार्टी में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, और रहे भी होंगे तो प्रवक्ता बने होंगे कि नहीं बने होंगे, यह मुझे नहीं पता। मेरा चैनल देखते हो ना, आपको पता होता कि मैंने वो दिखाया था। और इतना ही सम्मान देना है तो फिर से कह रहा हूं, अपने नेता को सुझाव दे दीजिए
योगेश सिहाग का सुझाव होना चाहिए कि भाई राज्यसभा में आप भेज नहीं पा रहे हैं तो एक काम करते हैं, इनको डिप्टी सीएम का चेहरा बनाते हैं, बड़ा सम्मान होगा बेटी के लिए, और फिर दिखेगा कि कांग्रेस को बहुत चिंता है और बीजेपी के मुंह पर तमाचा होगा। कर पाएंगे? ज्ञान मत दीजिए, मीडिया पर ज्ञान मत दीजिए प्लीज। मीडिया में बैठ के, डिबेट में बैठकर ही मीडिया को ज्ञान देना बहुत आसान है, और मुझे वो ज्ञान ना तो पंकज बेनीवाल से चाहिए, ना योगेश सिहाग से चाहिए, ना टीपू पौड़िया से चाहिए, और ना ही रजवंत डाइनवाल से चाहिए। बहरहाल टीपू पौड़िया अपनी बात पूरी करें। ये सिर्फ बोलने के लिए है कि हम कुछ भेजना चाहते हैं लेकिन नंबर नहीं है, और बिना बात किए, और अब जब मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि वो विदेश में, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बयान दे रहे हैं भी, ये एक राजनीतिक स्टंट है, साफ साफ नजर आता है। नंबर का रोना क्यों रोया जा रहा है? आप उम्मीदवार बनाए तो सही, आप उम्मीदवार बनाओगे पूरा विपक्ष विनेश फोगाट को वोट देगा। आप क्यों बार बार गोल घुमा रहे हैं? आप लोग तो ये चाहते हो किसी तरह नंबर के देने की मंशा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसका राजनीतिक लाभ क्या लिया जा सकता है, सिर्फ उस चीज को देखते हुए अपनी बात रख रहे हैं हुड्डा साहब। और हुड्डा साहब को अगर इतनी चिंता होती, इससे पहले ये अपना आप लोगों ने कभी ना किसान की चिंता करी, ना कभी अब किसान पर आ गए भाई, किसान पर बहुत चर्चा हम कर चुके हैं। किसान की चिंता आपने भी कितनी की थी वो भी किसान जानता है, और जवान भी जानता है, और इंसान भी जानता है, बेजुबान भी जानता है। बहरहाल रजवंत डाइनवाल भाई, बहुत कम समय रह गया, माफी चाहूंगा, क्लोजिंग कमेंट आपका चाहूंगा। ये चिंता सिर्फ चुनावी दिखाई देती है? हाँ बोलिए डाइनवाल साहब बोलिए। एक मिनट भाई, एक मिनट सिहाग साहब रुक जाओ, दो ही मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। बार बार बात करते हैं, बोलो किसानों की बात करी थी, बोलो किसानों की बात की तो जब किसानों ने कहा था कि साथ दे दो, हमारे साथ दो, हमारे साथ इस्तीफा देकर बैठो, नहीं दिया। दलितों की बात करते हैं, शैलजा जी के ना तो साथ लेके चलते, ना उनका सहयोग करते, दलितों की केवल बात करते हैं। यहीं पर बात आई, बोलो पब्लिक में जाके बात करते हैं, बोलो जी ओपीएस को लागू कर देंगे, बोलो जी ओपीएस को खत्म किसने किया था एक बार वो बता दो। ठीक वही बात यहाँ पर आ रही है कि खिलाड़ियों के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को सम्मान देना नहीं चाहते। अगर देना चाहते हैं तो बोलो राज्यसभा के उम्मीदवार बना दो। और राज्यसभा की बात मैंने एक चीज कही थी कि सूतना कपास जुला लट्ठम लट्ठा विनेश फोगाट से पूछा नहीं है, और खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि बोलो उनको वहां भेज दो, उन्हें वहां भेज दो। और एक तरीके से राजनीति करो, राजनीति करने की जगह राजनीति करो, ये राजनीति करने की जगह नहीं है। यहाँ पर उस खिलाड़ी के दर्द को समझो कि वो किस दर्द से गुजर रही है, आप उस चीज से नहीं, उसको उभरने दो, वो चीज सामने आने दो। ताज्जुब इसी बात पे ताज्जुब है ना कि जब राज्यसभा भेजने के लिए नंबर नहीं है तब तो आपने बयान दे दिया, और जब मैंने कहा कि भाई विधानसभा के चुनाव में ही आप कैंडिडेट उनको बना दीजिए, तब कह रहे हैं कि वो विदेश में बैठी हुई और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। एक खिलाड़ी जो कि अपनी मानसिक स्थिति से ही अपने खेल को आगे बढ़ाता है, उसको आप बता रहे हैं उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और अगर ठीक नहीं भी है तो आपने राज्यसभा में जाने के लिए ऐलान क्यों कर दिया कि हम भेज तो सकते थे लेकिन मेरे पास नंबर नहीं था? साफ तौर पर दिखता है कि राजनीति है। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंकज बेनीवाल आपका, योगेश सिहाग आपका, टीपू पौड़िया आपका, और रजवंत डाइनवाल भाई आपका। तो मौजूदा दौर में विनेश फोगाट को लेकर, खिलाड़ी को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर तो जारी है। उस बीच में सरकार की तरफ से कुछ ऐलान है, कमियां वहां पर भी दिखती हैं। वहां मांग ये उठाई जा रही है कि सिल्वर की जगह गोल्ड की फैसिलिटी देंगे तो ज्यादा एक सहानुभूति दिखाई देगी खिलाड़ी के साथ, उसका सहयोग और बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अगर उसके राजनीति में लाना चाहते हैं तो कम से कम उस खिलाड़ी से तो पूछ लें कि अभी खेलना है और या राजनीति करनी है, और करनी है तो उनकी पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ। राम राम।